नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बादशाह अकबर का सपना। दोस्तों, चतुराई और बुद्धि की सही इस्तेमाल के लिए बीरबल के किस्से खूब मशहूर है। बादशाह अकबर के ऊपर आई मुसीबतों को बीरबल हमेशा चुटकियों में सुलझा देते थे। सिर्फ असल जिंदगी की परेशानियां ही नहीं, बल्कि बादशाह के सपनों की गुत्थियों को जवाब भी बीरबल के पास होता था। ऐसा ही एक हिस्सा है बादशाह अकबर के अजीब सपनों का। आइए आपको सुनाते हैं पूरी कहानी। एक बार की बात है जब बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक उठ गए और फिर रात भर वो सो नहीं सके। वो बहुत परेशान थे क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा था जिसका मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके एक एक सारे दांत गिरते चले गए और आखिर में सिर्फ एक ही दांत बचा। इसके लिए उन्होंने सभा में चर्चा करने के बारे में सोचा। अगले दिन सभा में पहुंचते ही अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों को अपना सपना सुनाया और सभी से राय मांगी। सभी ने उन्हें सुझाव दिया कि इस बारे में किसी ज्योतिषी से बात करके सपने का मतलब समझना चाहिए। बादशाह को भी यह बात सही लगी। अगले दिन उन्होंने दरबार में बुद्धिमान ज्योतिषों को बुलवाया और अपना सपना सुनाया। इसके बाद सभी ज्योतिषी ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर उन्होंने बादशाह से कहा, जापना, इस सपने का एक ही मतलब निकलता है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषी की यह बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषी को दरबार से जाने का आदेश दे दिया। उन सभी के जाने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार हमारे सपने का मतलब क्या होगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह था कि आपके सभी रिश्तेदार में से आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी और आप उन सभी से ज्यादा समय तक जीते रहेंगे। यह बात सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। वहां मौजूद सभी मंत्री ने सोचा कि बीरबल ने भी ज्योतिषी की ही बात को दोहराया। इतने में बीरबल ने उन मंत्रियों से कहा कि देखो, बात वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। बात को हमेशा सही तरीके से सामने रखना चाहिए। मंत्री को इतना कहकर बीरबल सभा से चले गए। दोस्तों, यह कहानी से हमें यही सीख मिलती है, किसी भी बात को बोलने का एक सही तरीका होना चाहिए। विचलित करने वाली बात को भी सही तरीके से कहा जाए तो उनका बुरा नहीं लगेगा। इसी वजह से बात को हमेशा सही तरीके और सलीके से रखना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता रहूंगा। धन्यवाद।